हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि इस यूट्यूब चैनल के अंदर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स, सारे फैक्ट्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसके थ्रू हम लर्न करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स, वो भी प्रैक्टिकली। तो इसी के साथ अब हम अपनी पहली वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली वीडियो बेसिकली हमारी जो बनने वाली है दोस्तों, वो है फंडामेंटल्स के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के ऊपर। क्योंकि दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, ये हर बंदा आज के टाइम पे बोल रहा है। चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, हर एक एरिया में डिजिटल मार्केटिंग इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के जो फंडामेंटल्स हैं, वो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स, आधे से ज्यादा बिजनेस ओनर उनको मिस कर जाते हैं। तो उन्हीं फंडामेंटल्स के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स की ओर और चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। जब हमें ये पता चलेगा, इसकी पावर के बारे में हमें पता चलेगा, तभी जाके हम आगे स्टेप्स लेंगे, तभी जाके हम इसे यूज कर पाएंगे। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप अगर देखो, आज के टाइम पे हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन है। आज के टाइम पे चाहे वो एक स्टूडेंट हो, मतलब आज के टाइम पे आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसके पास भी मोबाइल फोन है। इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन चले गए थ्रू मोबाइल फोन्स, थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा। हाँ, एक चीज का मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी मैं जॉब कर रहा हूँ, जी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं कुछ और फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको मैं सही बताऊं, जॉब करो चाहे आप बिजनेस करो, दोनों ही केसेस में, या फ्रीलांसिंग करो, दोनों ही केसेस में आप किसी ना किसी के बिजनेस ग्रो कर रहे हो। बिजनेस कर रहे हो, खुद का बिजनेस ग्रो हो रहा है। जॉब कर रहे हो आप, तो किसी और का बिजनेस ग्रो हो रहा है, बट हो तो बिजनेस ही ग्रो रहा है। और साथ में जो मनी मनी इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए अगर कोई बिजनेस ग्रो करेगा, चाहे वो आपका खुद का हो या किसी और का हो, अगर आप जॉब कर रहे हैं उस केस में, तो जो मनी इन्वॉल्व है, तो मनी जो आएगा वो आएगा कस्टमर से। आगे की स्लाइड्स में आपसे मैं जरूर इस बारे में डिस्कस करूंगा, इस पे हम डिटेल एक डिस्कशन करेंगे। इसके लिए सेपरेट में एक वीडियो लेके आऊंगा, मनी, बिजनेस, कस्टमर, इन सब के ऊपर। तब तक के लिए आप याद रखना इन टर्म्स को, जिस बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोशन, हमारा डिजिटल मार्केटिंग, जब पूरा कस्टमर बेस हमारा ऑनलाइन आ चुका है, तो बिजनेसेस को भी ऑनलाइन आना पड़ रहा है। चाहे आप स्विगी का एग्जांपल लो, जोमेटो का लो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोशन, सबसे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं कि चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स हो लाइक इंस्टाग्राम, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, किसी भी चैनल के थ्रू, या चाहे वो सर्च इंजन है। तो चाहे हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे वो सर्च इंजन के थ्रू हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, हम उसके थ्रू अगर अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। हम मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो। जॉब भी क्या है, किसी की बिजनेस के अंडर ही आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, किसी और का बिजनेस हो, बिजनेस खुद का बिजनेस ग्रो कर रहे हो, है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपने प्रोडक्ट को, अपने का मतलब मैं ये जब अपना बोल रहा हूं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप जॉब करते हैं तो सोच लीजिए आप जिस कंपनी के लिए जॉब करते हैं उसके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो समझ लीजिए मैं आपके खुद के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि मनी तो इन्वॉल्व प्रोडक्ट के साथ ही होना है। तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करें ऑनलाइन, बट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, इसी को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डेफिनेशंस तो आप अलग अलग टाइप की काफी सुनेंगे, बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक लेमैन को भी समझ में आ जाए, मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ, उस हिसाब की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है टारगेटेड रीच, कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मैंने माना डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट ओपन किया है, अब बाहर मेरा बोर्ड है, उस बोर्ड में जितने भी लोग आसपास चल रहे हैं उस रोड पे, तो जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं रखता, वो पर्सन भी तो उस बोर्ड को देख सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है ना, कि ये क्या नई चीज खुली है, क्या चीज है। तो जब वो बंदा देख रहा है, क्या आपकी वो एग्जैक्ट आपका वो कस्टमर है, क्या आपकी वो बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसे, क्या आपकी वो ऑडियंस है? नहीं, क्योंकि वो डिजिटल मार्केटिंग से इंटरेस्ट नहीं रखता, नंबर वन।
नंबर 2, आप उसे ट्रैक भी नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि किसने बोर्ड देखा, किसने बोर्ड नहीं देखा, आपका प्रमोशन किस एंगल से हुआ, किस एंगल से नहीं हुआ। तो जब हम बात करें टारगेटेड रीच की, तो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स आपकी हेल्प करते हैं उसी टारगेटेड ऑडियंस को ढूंढने में, जो आपके सब्जेक्ट से, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड कस्टमर्स होंगे। डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स वहां उन्हीं कस्टमर्स तक आपको लेके जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है दोस्तों मेजरेबल रिजल्ट्स। रिजल्ट, अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो रिजल्ट्स को आप मेजर नहीं कर सकते। मेजर कैसे नहीं कर सकते? हम थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। रिजल्ट कैसे मेजर नहीं कर सकते आप? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया। ऑफलाइन मार्केटिंग में कोई पर्सन चल के आ रहा है, मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर आया, लेकिन उसने बोर्ड नोटिस किया, मन हुआ भी उसका करने का, उसने एंगेजमेंट दिखाई, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। बट क्या मैं उस एंगेजमेंट को ट्रैक कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता दोस्तों। उस एंगेजमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑफलाइन है, मुझे पता ही नहीं कौन सा पर्सन ऐसा कर रहा है बाहर। बट वहीं अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो थ्रू दीज टूल्स आप क्या कर सकते हो? आप अपनी ऑडियंस की एंगेजमेंट भी ट्रैक कर सकते हो कि आपकी ऑडियंस किस तरीके का बिहेव कर रही है। देखते हो ना आप, सोशल मीडिया पर आपके लाइक आए हैं, कमेंट आए हैं, उनके बेसिस पे ही इनके एल्गोरिथम काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो कॉस्ट, जहां कॉस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मनी इन्वॉल्व है, और मनी इंपॉर्टेंट है ही आज के टाइम में। तो कॉस्ट इफेक्टिव की जब मैं बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस चीज को। दोस्तों, मैंने ऑफलाइन मार्केटिंग के लिए ना एक होर्डिंग बनाया। मैंने एक इंस्टीट्यूट ओपन किया और मैंने सोचा कि एक बैनर बना लूं, एक होर्डिंग बना लूं। तो मैंने एक ऑफलाइन मार्केटिंग में, मतलब अपने इंस्टीट्यूट के बाहर ना एक होर्डिंग लगा दिया। ठीक है, अब उसकी कॉस्ट आप खुद सोचो कितनी आ सकती है। जितना बड़ा होर्डिंग होगा उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग आएगी। बट एक बात बताइए आप, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है संत नगर में है, ठीक है, दिल्ली में संत नगर पड़ता है। अब मेरी जो ऑडियंस है ना, उस बोर्ड के जरिए केवल उसके आसपास की ऑडियंस जो वहां उस रास्ते से होते हुए जा रही है, जिसके नजर में आ रहा है, उतने तक ही मैं पहुंच पाया थ्रू दिस बोर्ड, और कॉस्ट काफी लगी। बट वहीं अगर मैं एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना दूं, उसी में मैं एक सोशल मीडिया का बैनर बना दूं और उसको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करूं, चाहे थ्रू एड्स हो, ऑर्गेनिक तरीका हो, काफी तरीके हैं, उनके थ्रू अगर मैं प्रमोट करूं, तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा उसे स्प्रेड होने में? अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो वो जरूर स्प्रेड होगा। अगर आपकी कॉन्टिन्यूटी है, अगर आपकी कंसिस्टेंसी है, तो जरूर स्प्रेड होगा। मतलब आप ये सोचिए कि थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, थ्रू सर्च इंजन, आप मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, वो भी अपने एग्जैक्ट ऑडियंस जिसे मैं बोलना चाहूंगा, वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। एक पोस्ट बनाने में क्या ही खर्चा आएगा आपका खुद का, अगर हम कंपेयर करें होर्डिंग से, अगर हम कंपेयर करें बड़े बड़े बोर्ड से, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अगला आता है रियल टाइम इंटरेक्शन। दोस्तों, जैसा कि मैं इसमें एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने वाला हूं इसका। रियल टाइम का मतलब है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, गूगल का खुद का एक टूल है गूगल एनालिटिक्स, जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड पे काफी इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। इसके थ्रू हमें ये तक पता चलता है कि हमारी जो वेबसाइट के अंदर लोग आ रहे हैं, हमारी जो ऑडियंस आ रही है, वो ऑडियंस कहाँ से बिलोंग करती है। देखो, उनका इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियस है ना, नाम, अता पता, मोबाइल नंबर, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं मिलेगी, लेकिन आपके काम चलाने के लिए उतनी डिटेल्स पूरी मिलेंगी जितनी आपको डिसीजन लेने के लिए और आपको स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जरूरी है। तो उसमें ये तक पता चलता है दोस्तों कि आपकी ऑडियंस किस लोकेशन से आ रही है, किस डिवाइस से आ रही है, मोबाइल से आ रही है, आईफोन से आ रही है, किस ब्राउजर से आ रही है। आपके जिस भी पेज में उसने एंट्री ली है, कस्टमर ने या ऑडियंस ने, वो जो एंट्री ली है, वो ऑडियंस किस पेज पे आई और किस पेज से वो एग्जिट किया उस ऑडियंस ने, ये पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। साथ में रियल टाइम अपडेट का मतलब ये है कि आपको ये तक पता चलेगा उसके अंदर कि लास्ट आधे घंटे के अंदर कितने लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक टूल का जैसे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी कितने आगे बढ़ गई है। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी का आज के टाइम पे यूज करें, तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम अपने बिजनेस को, या फिर हम जहां जॉब कर रहे हैं उस बिजनेस को किस लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट आता है मल्टीपल चैनल्स। आज के टाइम पे आपको पता है कि कंपटीशन हर एक एरिया में है।
तो हमारे सामने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी कितने सारे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, थ्रेड और पिंटरेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सर्च इंजन देखिए आप, कितने सारे सर्च इंजन हैं, गूगल, याहू, बिंग और भी बहुत सारे। तो दोस्तों मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप अपनी मास ऑडियंस, आप अपनी वाइड ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यही पावर है डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन था ये बेसिकली हमारे डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स, डिजिटल मार्केटिंग की पावर मैं आपको बताना चाह रहा था, उस फंडामेंटल्स के ऊपर था। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने स्किल्स को एनहांस करते रहिए।